तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेब डिज़ाइन के बारे में। मतलब कुछ वेबसाइट को अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप कैसे करेंगे। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बोला था कि कैसे आप एक ऐप को डिज़ाइन करेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे आप एक वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, अगेन वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए फ़ोटोशॉप अभी लोग यूज़ नहीं करते हैं, जैसे मैंने कल बताया। फिग्मा एंड एक्सडी, ये दो सॉफ्टवेयर को ज़्यादा पीपल यूज़ करते हैं। बट फिर भी पहले फ़ोटोशॉप ही यूज़ होता था चीज़ों को, लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए, बनाने के लिए चीज़ों को। तो देखते हैं कैसे हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए फ़ोटोशॉप को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे वेब फॉर्मेट सिंपल सा चूज़ कर सकते हैं। अब वेब फॉर्मेट का डिफरेंट डिफरेंट लेआउट होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स होता है। आपको जिस फॉर्मेट में लगता है कि हाँ ये वाला फॉर्मेट मेरे को अच्छा लगता है, जमेगा, तो यू कैन टेक दैट फॉर्मेट। आपको वो फॉर्मेट लेना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए वेब लर्ज करके एक होता है। ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, आप वेब मीडियम ले सकते हैं। ठीक है, स्मॉल मैकबुक के लिए अगर आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, और अगर डेस्कटॉप पे एच डी डिज़ाइनिंग एक्सटेक के लिए तो ये भी ले सकते हैं। तो मैंने ये लास्ट वाला चूज़ किया एच डी का, एंड यहाँ से मैं रेजोल्यूशन को 300 और आर जी बी रख के क्रिएट कर दिया। जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास इस टाइप का एक काइंड ऑफ आर्टबोर्ड आपके पास रेडी हो जाएगा, और जो भी डिज़ाइन आपका होगा वो इसी पार्ट में होगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इस वेबसाइट को ओपन करके रखा हूँ। अगर अगर हम लोग इस वेबसाइट को देखते हैं, फॉर एग्जांपल इट्स godaddy.com, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए वेबसाइट का भी बहुत सारा पार्ट होता है, डिवाइडेशन होता है। करेक्ट, तो जैसे हम लोग हेडर बोलते हैं, नीचे वाले जो पार्ट होता है इसको हेडर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को जहाँ पे कॉन्टैक्ट वगैरह रहते हैं इसको फुटर बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं इस वेबसाइट को देखता हूँ तो ओपन करने से ही मुझे जो दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है ये वाला, और सर्च वाला बॉक्स और ये वाला, तो इतना जो पार्ट है ये आपको आ, इस पार्ट के ऊपर ही रखना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल मेरे को सबसे पहले क्या दिख रहा है, अगर आपको इसको थोड़ा सा डिवाइड करना है तो आप पहले ही आपने बोल दिया आपको, आप यहाँ से व्यू में जाके न्यू गाइड लेआउट में जाके इसको डिवाइड कर सकते हैं कि आपको कलम कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको रो में डिवाइड करना है, हाफ में डिवाइड करना है, तो आप ओके कर सकते हैं। तो ये आपको एक रो एंड कलम डिवाइडेशन करके आपको देता है। ठीक है, तो मुझे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ये वाला चाहिए जो ब्लैक वाला था। ठीक है, तो समहाउ मुझे ऐसे चाहिए। कलर आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ब्लैक डाल दिया यहाँ पे। ये वाला फॉर एग्जांपल मैंने बना दिया। उसके बाद एक सर्च वाला आता है आपका। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ नहीं है। ठीक है, कल जो हम लोगों ने बनाया है वही है, थोड़ा सा इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, और फिर से यहाँ पे जाके जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर को हम लोग स्मूथ कर देंगे ऐसा। ठीक है, ऐसे करने के बाद इसको हम लोग कुछ हद तक इस टाइप का कर देंगे। मतलब पूरा वाइट नहीं रखेंगे, हल्का सा वाइट करके इस टाइप का। ठीक है, तो देखिए ये मेरा सर्च का ऑप्शन आ गया, ये मेरा जो लिखा हुआ हो गया वो वाला आ गया। पहले टेक्स्ट वेक्स्ट लिखने का कोई ज़रूरी नहीं है, पहले लेआउट आपको बनाना है। यहाँ पे दो डिवाइडेशन है, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। ठीक है, ये बहुत बड़ा साइज का है। तो अगर आपको वैसे चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए इसी के लिए मैंने डिवाइडेशन करके रखा था कि अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे चीज़ बनाएंगे तो आप यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा,
और यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, देखिए देख लेना आप, ठीक है। आपको आपको अगर लगता है यहाँ से स्टार्ट करना है तो आप ऐसे करके एक इतना तक करेंगे, हाफ नहीं रखना है, हाफ से थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। इतना तक सही रखना है आपको, और इसको छोटा करना है ऐसा। इसके अंदर फ़ोटो डाल देंगे हम लोग, ठीक है। और एक हम लोगों को इसका ही एक कॉपी बना देना है, ठीक है। इसका ही हम लोग एक कॉपी बना देंगे, तो ऐसे करके कुछ हद तक ऐसा, और इसको कंट्रोल टी करके छोटा कर देंगे, ये ज़्यादा वो नहीं चाहिए, इस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो बस मेरा यहाँ पे 2 शेप तो बन चुका है। इसका कलर अगर चेंज करना है, ब्लैक वगैरह करना है, तो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर फोटो आ जाएगा। मेरा जो नीचे का पार्ट है, अगर आप देखेंगे कि ऊपर, तो यहाँ पे डोमेन्स रिकमेंडेड, वर्डप्रेस एंड सिक्योरिटी, तो 3 ऐसे करके मेरा आइकॉन्स दिखेगा, ठीक है। तो वो भी हम लोग बना सकते हैं बहुत इजीली। इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल टी, और छोटा कर लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा वो करने का कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये करने के बाद मुझे 3 चाहिए, करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे हो गया, आप इसको आराम से डुप्लीकेट कर सकते हैं। आप इसको डुप्लीकेट करके एक यहाँ पे रखिए, और एक डुप्लीकेट करके आप यहाँ पे रखिए। देखिए तो मेरे पास यहाँ पे 3 आ चुका है, ठीक है। मेरे को जो लग रहा है कि इसका स्ट्रोक ऑन है, तो स्ट्रोक नहीं चाहिए हम लोगों को किसी में भी, तो काइंडली स्ट्रोक को ऑफ कर देना, क्योंकि स्ट्रोक अच्छा नहीं लगता है इस टाइप का जब आप बना रहे हैं कुछ। तो पोस्टर वगैरह में सही है, बट ये सब में स्ट्रोक देने का कोई ऐसा ज़रूरी है सच हम लोगों को नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जितना भी था मैं वहाँ से जाके स्ट्रोक को मैं जस्ट बंद कर रहा हूँ, नन कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कलर और सब कुछ चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, एकदम लाइव चल रहा है सब कुछ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कलर को आपको चेंज करना है, इसको ब्लैक करना है, किसी लिए ब्लैक करना है, फॉर एग्जांपल हम लोग इसी पेज में हैं तो इसलिए इसको ब्लैक कर देते हैं, बाकी 2 को ऐसे नॉर्मल कलर पे आप रख सकते हैं। तो देखिए मेरा पहली वाला जो पेज था ना वो रेडी हो गया। कंटेंट आप कुछ भी लिख सकते हैं, कंटेंट ये देखो, ये बनाने में मुझे कितना टाइम लगा। अगर आपके पास लेआउट रेडी है, मैं जस्ट एक रेफरेंस लेके बना रहा हूँ, आप जब वो करेंगे तो क्या करेंगे ना, आप कुछ भी वो कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। लेआउट के लिए आप एक डायग्राम बना लेना पेपर में और उसको फॉलो कर लेना, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पेज हो गया, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो सेम चीज़ अगर आपको देखना है कि अगर नीचे जाएंगे, तो नीचे जैसे जाएंगे ना, तो नीचे ये 2 चीज़ आएगा, मतलब 2 चीज़ मतलब यहाँ का 1 2 3, 1 2 3, तो आपका बन जाएगा, मतलब नेक्स्ट वाले जो पेज रहेगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट वाले पेज हम लोग कैसे लेंगे, आप आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अगर आपको एक ही आर्ट मोड में कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो आपको करना क्या है, अगर आपको एक ही आर्टबोर्ड में कंटिन्यू करना है तो आपको आर्टबोर्ड वो सिलेक्ट करना है और इसको खींच के लंबा कर देना है, बड़ा कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। आपका कंटेंट जितना होगा वो उतना ही नीचे नीचे होता रहेगा, ठीक है। तो वो इजी रहेगा आपको दिखने में और आसान होगा चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा और नीचे बस इतना तक रखा, ठीक है। इतना तक रखने के बाद मुझे यहाँ पे चाहिए यहाँ का एक, यहाँ पे 2, एक साइज का है ये दोनों चीज़ें, ठीक है। इसका ही हाफ है, एक्चुअली देखा जाए तो इसका ही हाफ है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग एक न्यू ले लेते हैं, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, हम कुछ हद तक इसको यहाँ से लेते हैं, क्योंकि वो मेरा गैप तो है ही है, तो कुछ हद तक ऐसे ले लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। और इसका हम लोग हाफ कर देते हैं। अच्छा, और एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, इसको ऐसे हाफ कर दिया और इसको यहाँ से हाफ कर दिया, और अगेन मेरा जो वो है स्ट्रोक है, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, वो सिलेक्टेड है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके, मतलब ये बहुत इजी है, ठीक है, आसान है, चीज़ें करना ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक। तो
कंट्रोल टी से आपको ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा थोड़ा करके इसको छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हल्का सा ऊपर यहाँ से, और फिर इसको भी आपको देखना पड़ेगा कंट्रोल टी करके हल्का सा यहाँ से। तो बस आपका काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है। मिल गया है आपको ये वाला चीज़, देखिए। और किसी किसी को अगर लगता है कि इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे करना है तो कर सकते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस और ऐसा यहाँ पे करेंगे, और फिर से हम लोग कुछ हद तक ऐसे करेंगे। बस आई एम हैप्पी टू डू दैट। देखिए मेरे को ये सही लग रहा है। तो देखिए मेरा लेआउट रेडी हो गया। इसको लेआउट बोलते हैं, वायर फ्रेमिंग, जैसे मैंने कल बताया। वायर फ्रेमिंग आपका ये रेडी होना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट, आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकता है, बट ये जो डिज़ाइन होता है ये सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ें हैं जो लोग बनाने में घंटों लगा देता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ये वाला चीज़ देखेंगे, अब ऑलमोस्ट सेम ही चलेगा, ठीक है। अब ये वाला एक ऑप्शन है, एक पूरा का पूरा यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और एक पूरा है, उसके बाद 3 पार्ट में ये डिवाइड करके यहाँ पे एक बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। सो लेट्स हम लोग इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। और फिर भी तो हम लोग और आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करेंगे। आर्टबोर्ड सिलेक्ट करने के बाद नीचे से इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट आ जाएगा। तो टेक्स्ट के लिए मैं सच कुछ नहीं ले रहा हूँ, और एक बिग बॉक्स जो बड़ा वाला ऐसे बॉक्स होगा वो लेना है। तो आप चाहे इसको कॉपी कर सकते हैं ऐसे करके, कंट्रोल टी, और समाओ इसको ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और इसका ये थोड़ा सा कम कर दे, बस ऐसा करके। तो एक आपके पास ये रेडी हो गया। अब आपको ना इसमें 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे देखिए, एक ये बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, एक ये बॉक्स है, मतलब 3 आपका छोटे छोटे बॉक्स होगा, ठीक है। तो सेम इसी को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कंट्रोल टी करने के बाद लेट्स, एक ये वाला बॉक्स हो गया, ठीक है आपका, एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स। अब आपको छोटा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि अब ना सारे सेम साइज पे नहीं आएगा। तो लेट्स सी दिस, जितना आपको मैनेज हो सके आपको वो करना है। यहाँ से 2 मान लीजिए, ऐसा ये सेंटर में कर देता हूँ ताकि इजी होगा हम लोगों के लिए। और ये समाओ यहाँ पे रहेगा। तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा हटा के आर्टबोर्ड को थोड़ा सिलेक्ट करना है ताकि रेफरेंस मिल सके। देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप नहीं है, तो आपको यहाँ पे गैप डालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो मेरा यहाँ पे 3 चीज़ें हो गया। जूम जैसे ही करेंगे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे 3 बॉक्सेस भी मेरा लग गया। तो ये वाला भी लेआउट मेरा रेडी हो गया, ठीक है। और नीचे एक छोटा सा बॉक्स होगा जो आप इसको कंटिन्यू लेके कंट्रोल टी करके एकदम छोटा कर सकते। बस आपका काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। और इसका कलर में भी थोड़ा सा ब्लैक कर देना, ठीक है। देखिए आपका ये भी रेडी हो गया, ठीक। अब अगर आपको इसको थोड़ा नीचे की ओर खींचना है, ये हम लोग देखेंगे ये थोड़ा सा और नीचे ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो नीचे सेम चीज़ देखिए, वही चीज़ें आएगा। 1-2 अननेसेसरी, मतलब अनइवन एक बॉक्सेस होगा, कोई छोटा कोई बड़ा, ठीक है। सेम ये पे भी ये बॉक्स है, ठीक है। ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। वो वही चीज़ें रिपीट होता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एक आपका फुटर आएगा, जो ये नॉर्मल होता है, ठीक है। कोई भी वेबसाइट का आप देखना, ये फुटर वाला नॉर्मल चीज़ें होता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको एक सेम चीज़ ऐसे एक लेना है, और यहाँ से आपको ऐसे करके ऐसे बना देना है आपको, बस हो गया। और इसका कलर ब्लैक कर देना है। देखिए तो कितना अच्छा सा हम लोगों ने बना दिया। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा, धीरे धीरे आप नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, और यहाँ पे आपका फुटर आएगा। देखिए आपका एक लेआउट जो है ना वो रेडी हो गया। अब आप किस चीज़ का ये चीज़ें बना रहे हैं, मतलब आपका वेबसाइट किस चीज़ के लिए है।
फॉर एग्जांपल बहुत सारे वेबसाइट हो सकता है, फैशन वेबसाइट, बहुत सारे हो सकता है कि ई कॉमर्स वेबसाइट। तो जिस वेब्स मतलब जिस चीज़ के लिए बना है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फैशन के तो आप देखते हैं तो फैशन वेबसाइट्स का बहुत सारे फैशन वेबसाइट्स है, ठीक है। तो आप देखिए ये सारे वही चीज़ है, बॉक्स 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 बना हुआ है, उसके ऊपर जस्ट एक फोटो डाला हुआ है, फोटो डाला हुआ है। देखिए वैराइटीज ऑफ फोटोज एंड टेक्स्ट, फोटोज एंड टेक्स्ट, ठीक है। तो फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग कोशिश करते हैं, चलिए ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल हम लोग टेक्स्ट सेल की तरफ चलते हैं, ठीक है? और यहाँ से हम लोग, आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है फैशंस और क्लोथ्स, ठीक है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलता जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ चाहिए जहाँ पे ये लगाना है, ठीक है, तो आपको बहुत सारे फ़ोटोज़ चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग चलिए अगर बैग को, क्लोथ को, ये सारे चीज़ों को हम लोग दिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको ठीक है, देखिए ठीक है, मैं जस्ट एक रैंडम डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मुझे यही चाहिए वही चाहिए, ठीक है। तो मैं जस्ट ये तीनों को, एक दो और तीन, तीनों को ले लिया और तीनों को लेके मैं डायरेक्ट फोटोशॉप के अंदर आ गया और इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है। अब आपके ऊपर है, अगेन मैं बता रहा हूँ किसको कहाँ पे आपको लगाना है वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा ना, फॉर एग्जांपल मैं ये वाले को इसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं, इसको लेके आते हैं और समहाउ ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा एंड क्लिप मास्क कर देते हैं इसको, देखिए। तो इसके अंदर आ गया, मेरा काम यहाँ पे एक हो गया, ठीक। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये चीज़ें चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर उसको रखेंगे, तो ये वाला चीज़ को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे एंड समाओ इसको ऊपर करके और क्लिप मास्क कर देंगे। देखिए कितना चीज़ें अच्छे से बन रहा है, ठीक है। और नीचे जस्ट टेक्स्ट आएगा, नीचे कुछ आपको रखना नहीं है सच, ठीक है। इसके ऊपर फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला चीज़ रखना है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे और क्लिप मास्क कर देंगे। देखिए मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो गया, ठीक। यहाँ पे कुछ मॉडल वगैरह यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ठीक है, तो फॉर एन एग्जांपल सो डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग यहाँ से और इसको फोटोशॉप के अंदर डाल के इसके अंदर डाल देंगे। ये आप देख लेना ये कहाँ पे एक्चुअली पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है, तो सीधा यहाँ पे जाके क्लिक कर बस। देखिए इतना जल्दी अगर आपके पास कंटेंट रेडी है ना, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा यहाँ पे फुटर टेक्स्ट वगैरह होता है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंजम करने का आपको कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आपको टेक्स्ट लिखना है। अगर ये तीन बॉक्स में भी आपको टेक्स्ट लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास कंटेंट रहेगा, डोंट वरी, आपको जो भी काम देगा वो कंटेंट देगा। तो उसका कंटेंट क्या रहने वाला है, ठीक है। ऑब्वियसली कंटेंट रहेगा, विदाउट कंटेंट चीज़ें नहीं होने वाला है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये जस्ट रैंडम कंटेंट उठाता हूँ कंट्रोल-C करके, और यही कंटेंट आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डालना है। तो टेक्स्ट ले लेते हैं, टेक्स्ट लेने के बाद मैं एक ऐसे करके इसके ऊपर मैं कंट्रोल-V कर देता हूँ, ठीक है। कंट्रोल-V करने के बाद मेरा जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और इसको ऊपर कर देना है क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली नीचे रहेगा, और सेलेक्ट करना है पूरे को, और आपका जो भी है ये कम पे कर देना है क्योंकि ये 10 बहुत ज़्यादा, मे बी 5 और 6 के आसपास, मे बी 4, हाँ तो 4 या 3 मैं कर देता हूँ यहाँ पे, मे बी
हाँ 3.5 में भी इज़ बेटर। हाँ तो 3.5 तक मैं यहाँ पे रख देता हूँ इसको, ठीक है, और कुछ हद तक ऐसा रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही कंटेंट डालना है, तो मैं जस्ट इसको ही कॉपी कर लेता हूँ एज ए चीज़ कंटेंट के लिए। देखिए मेरा यहाँ पे कितना अच्छे से कंटेंट बन गया, ठीक है। और ये तो सर्च वाला ऑप्शन हो गया। यहाँ पे आपका जिस साइट का लोगो है उसका यहाँ पे आ, उस साइट का लोगो आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अबाउट सेक्शन, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, चलिए यहाँ पे आपको लिखना है यहाँ पे अबाउट, और मतलब जो जो होता है एक कंटेंट आपको जो मिलेगा। अब मैं अबाउट लिख रहा हूँ मतलब अबाउट ही होगा, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट कंटेंट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे मैक्सिमम जो होता है यहाँ पे अबाउट होता है, ठीक है। अब अबाउट के थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 4 करेंगे तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सर्विस डाल देते हैं, ठीक है। और एक डाल देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत लोग टीम डाल देते हैं, ठीक है। उसके पास क्या कौन से टीम्स है, ठीक है। और एक फॉर एग्जांपल लास्ट और एक डाल देते हैं जो हम लोग कॉन्टैक्ट डाल देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जब अब XD में यहाँ पे लोगो आ जाएगा, करेक्ट है। जब हम लोग XD फिग्मा में करते हैं ना, तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे हम लोग अबाउट में क्लिक करेंगे ना, तो अबाउट वाला पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर ये आपका अबाउट वाला पेज है, जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये अगर आपका अबाउट वाला पेज है, तब जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे तो आपका उस सॉफ्टवेयर में ना अबाउट वाला पेज दिखता है, वो सॉफ्टवेयर वैसे ही है, ठीक है, या फिग्मा में भी। पर यहाँ पे वही चीज़ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब लिंकिंग वाला सिस्टम यहाँ पे है नहीं, तो आप नहीं कर सकते हो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे टीम मतलब टीम का एक वो आ जाएगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट मतलब आप नीचे वाला सेक्शन अगर कॉन्टैक्ट नाम वगैरह दे रहे हो तो वो वाला यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं थोड़ा सा और जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नीचे की ऑफ, ठीक है। तो मेरे को अगर फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करना है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा इसको कॉपी कीजिए और जितना हो सके इसके अंदर जाके टेक्स्ट लेके आप कंट्रोल V कर लीजिए इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, डज नॉट मैटर, ठीक है। अब बहुत सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है कि आपको मतलब किसको कितना कहाँ से रखना है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर इसको यहाँ तक रखना है, तो मैं जस्ट क्या करूँगा ना, यहाँ तक सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल X भी आप कर सकते हैं, या बहुत लोग ये भी करते हैं। मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। आप अगर अगर ये आप अगर पुराने स्टाइल में मतलब ऐसे करके फिर ऐसे करके भी करेंगे तो ये भी आपका काम कर देता है, ठीक है। वैसा नहीं कि नहीं होगा, कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। तो आप क्या है ना, अब इसके ऊपर ही इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। मतलब आपको कुछ चेंजेस करने का ज़रूरी नहीं पड़ा, ठीक है। फिर आपको अगर मैं जस्ट थोड़ा सा स्पेस बना दिया और इसको कंट्रोल T करके थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और मैं जस्ट इसको ऐसे कर दिया, तो क्या हुआ ना, आपको यहाँ पे भी कुछ मिल गया। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन है तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पे, और अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो सारे का सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे इजीली डाल सकते हैं, चाहे वो कांटेक्ट हो आपका, जो भी आपका क्या है नहीं है। नीचे में बहुत लोग एड्रेस डाल देते थे, और अभी कोई कोई साइट्स में हम लोग ये देखते हैं ना, डायरेक्ट ऊपर में ही यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करके इसके ऊपर यहाँ पे, इसलिए इसी जगह पे वाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है वहाँ पे किसी किसी का एड्रेस डायरेक्ट चलता है, तो वो भी अभी है। अब ऊपर में एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है, बट वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। एड्रेस अगर हम नीचे डालते हैं तो वही अच्छा हो, क्योंकि साइट खोलते ही अगर एड्रेस दिखाई देता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब दिखने में थोड़ा सा अजीब टाइप का लगता है, ठीक है। तो वो ना करें, ठीक है। अगर इस पेज में आप हैं तो आप कॉपी कर लीजिए और इसका एक नाम रख लीजिए। फॉर एग्जांपल आप इस पेज में मतलब इस ये क्लोथ्स का मेन का पेज है फॉर एग्जांपल, तो
बस यहाँ पे लिख लीजिए कि ये एड्रेस मेन का है, तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। तो सेम वे पे यहाँ पे वोमेन किड्स जोन ऐसे कुछ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ डालना है, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल किड्स सेक्शन का फ़ोटो अगर आपको डालना है तो आप ये भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फॉर एन एग्जांपल इस टाइप का कुछ फ़ोटो डालना है तो वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दैट। मैं जितना भी हो सकता है मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। एकदम बहुत प्रिसाइज वाला नहीं चाहिए, ठीक है। अगेन मैं बता रहा हूँ आपको, कंटेंट मिल जाता है, आपको जस्ट देखना है कि आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। कंटेंट आपको क्लाइंट देता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द कंटेंट, आपको डिज़ाइन के ऊपर फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि डिज़ाइन अच्छा होगा तो ही आपको मतलब उसके ऊपर दम रहेगा, ठीक है। अगर डिज़ाइन ही अच्छा होगा तो फिर वही प्रॉब्लम होता रहेगा। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। यह हो गया। अब ये वाले इसके ऊपर लगा देंगे और कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल टी करके छोटा करके एकदम ऐसे करके इसके ऊपर डाल देंगे और समहाउ इसके अंदर डाल देंगे, देखिए, ठीक है। तो मतलब देखिए कितना अच्छा सा मेरा चीज़ें बन गई, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। ये सर्च वाला ऑप्शन है, तो आप क्या करना है, आपको यहाँ से एक उठाना है, इसको सॉरी डुप्लीकेट करना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिख देना है सर्च। और कल जैसे मैंने बताया था, आप अगर फ्लैट आइकॉन का यूज़ कर सकते हैं तो बेटर है वो भी, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वहाँ पे आइकॉन्स वगैरह मिल जाता है, आप आराम से उसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए मेरा यहाँ पे चीज़ें रेडी हो गया, देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मैं बहुत कम टाइम पे एक अच्छा सा आउटपुट देने का कोशिश किया, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कंटेंट अगेन मैं बोल रहा हूँ, कंटेंट आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल जस्ट ये मैं ले लेता हूँ कंट्रोल सी, और जस्ट फॉर कंटेंट मैं यहाँ पे खाली लग रहा था मुझे, जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना पड़ेगा, तो कंट्रोल वी कर देता हूँ और ये वाला टेक्स्ट बड़े में होगा, मतलब थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए क्योंकि कुछ स्पेशल है इस यहाँ पे, तो ऐसा देखिए। तो आपका जो ओ होगा ये थोड़ा सा बड़ा कर देता, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हो गया। नीचे इस जगह पे अगर आपको थोड़ा कुछ लिखना है तो लेट्स डू दिस, आप यहाँ पे आइए, तो लिख लेते हैं एक्सप्लोर, ठीक है। और लेट्स इसका कलर थोड़ा वो कर देते हैं, चेंज कर देते हैं ऐसा कुछ, और इसको यहाँ पे कंट्रोल टी करके लगा देते हैं और आपका साइट रेडी है। अब इसके बाद इसके ऊपर कोडिंग वगैरह होता है, ठीक है। देखिए ये जैसे आपका हो गया, देखिए आपका ये पूरा बन गया है, रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जैसे ये रेडी हो गया है, अब इसके ऊपर कोडिंग बनाना स्टार्ट कर देता है कोडिंग कोडर्स, ठीक है। बट अगेन मैं बता रहा हूँ अभी फोटोशॉप इजी उतना यूज़ नहीं होता, ये जस्ट बनाने के लिए, ठीक है। जस्ट एक दिखाने के लिए कि हाँ समहाउ मेरा वेबसाइट जो है वो ऐसा मतलब दिखने में लगेगा, ठीक है। उसके लिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। फाइल में जाना है आपको और यहाँ से सेव एज मतलब सेव करना है। अच्छा अगर आप यहाँ पे सेव करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आप पीडीएफ में ज़रूर सेव कर लेना, ठीक है, ताकि इसका क्लैरिटी रहे आपका, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जेपीजी में सेव करना चाहते हैं तो जेपीजी में जाके यहाँ पे जाके वेब डिज़ाइन लिख सकते हैं और यहाँ से सेव कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं। जैसे अगर ये आप सेव कर लेंगे, ये थोड़ा सा लंबा दिखता है, लंबा दिखता है इन द सेंस आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, मतलब पहले छोटा दिखेगा और उसके बाद, बट डोंट वरी ये आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा करके आपको ऐसे स्क्रॉल करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली आपको तो ऐसा बड़ा छोटा वो नहीं दिखाएगा, एक बार में पूरा स्क्रीन वैसे नहीं दिखता है, ठीक है। तो देखिए ऐसे करके आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, जैसे मोबाइल पे हम लोग स्क्रॉलिंग करते हैं, देखिए। तो एग्जैक्टली आप जितना बड़ा होगा वो नीचे नीचे चलता जाएगा, ठीक है। सेम थिंग जितना ऊपर होगा वो देखिए, ये मेरा पहला वाला फेज था, ये सेकंड वाला था, देखिए पता चल रहा है, ये थर्ड वाला था, ठीक है, ये फोर्थ वाला था। आप इसके ऊपर थोड़ा सा वो भी यूज़ कर सकते हैं,
जैसे हम लोग वो ड्रॉप शेडो वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग ये करते हैं, ये ना करें, बिल्कुल ना करें, कि बहुत लोग ये करते हैं कि जैसे आप वेबसाइट वगैरह बनाने जाते हैं तो फाइल में जाने के बाद जैसे न्यू फाइल लेते हैं ना, तो ये रेजोल्यूशन 72 करते हैं। ये मतलब 90% लोग ही करते हैं जब ये वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब इसका एक रीज़न भी है, बिकॉज अगर हम लोग रेजोल्यूशन हाई करके बनाते हैं तो बाद में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है वेब डेवलपर के ऊपर भी, कि जो वेबसाइट होता है वो हेवी हो जाता है, खुलने पे टाइम लगता है, बिकॉज वहाँ पे कंटेंट हेवी होता है। कंटेंट हेवी होने का मतलब ये बोला जाता है कि आप जो इमेजेस या जो टेक्स्ट यूज़ किए हो वो बहुत भर भर के हो गया है, उसका बहुत हाई क्वालिटी का इमेज यूज़ कर लिए हो। इसके लिए रेजोल्यूशन कम करके ही करा जाता है, बट अगर आप रेजोल्यूशन कम करके करते हो तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो टेक्स्ट वगैरह होता है वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मैंने अगर इसको देखें तो अगर मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो देखिए ये पिक्सेलेट नहीं हो रहा है, सी, ये परफेक्ट आराम से एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी में आपको देता है, ठीक है। बट वही चीज़ें अगर आप, जस्ट एन एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, बट बिल्कुल इसको मत कीजिएगा, बट मैं जो अगर लोग प्रॉब्लम जो करते हो मैं बता रहा हूँ, अगर इसको आप 72 रेजोल्यूशन में ही करते हैं तो फ़र्क एक ही चीज़ पड़ेगा आपका। देखिए आपका जैसे आप जूम करेंगे ना, देखिए आपका चीज़ें फटने लगता है, देखिए क्वालिटी फटने लगता है, समझ में आया। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान दे के करना, बिकॉज अब जब फोटोशॉप में डिज़ाइनिंग के लिए टॉप में बना रहे हैं, लेआउट के लिए, तो इसको ज़्यादा ही करके बनाइए, ठीक है। क्योंकि बाद में ये कंप्रेस हो सकता है, बाद में ये जब डेवलपर के पास जाता है ना वो चीज़ें कंप्रेस हो सकता है, बट पहले से ही अगर आप एकदम कम पे बनाएंगे तो बाद में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। अगर सिस्टम वगैरह हैंग कर रहा है तो अलग बात है, ठीक है। बट अगेन मैं बता रहा हूँ, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब आप वेबसाइट बना रहे हैं ऐसे साइज मत लेना जो पिक्सेलेट हो रहा है, और उल्टा भी ना लेना, ऐसे साइज ना ले लेना जो आपको ओवर कर रहा है, मतलब आपका जब डेवलपर का दे रहे हो तो वो बना ही नहीं पा रहा है, बिकॉज ऑफ वो बोल रहे कि साइट मेरा हैंग कर रहा है, बिकॉज आपने जो कंटेंट दिया है वो बहुत हेवी है, तो वो भी ना हो पाए, ठीक है। तो जस्ट मैंने जैसे मैंने ये डाला था, इसका साइज़ कितना है अगर हम लोग देखेंगे, देखिए इसका 2 MB का साइज़ है, तो बस ज़्यादा तो बड़ा ये है नहीं, 2 MB का ओनली साइज़ है। 2 MB का साइज़ ऐसा तो कुछ बड़ा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये ये देखिए ये ऐसे दिखता है, एक जब वेबसाइट में दिखोगे ना तो ऐसे दिखेगा, पूरा पेज के साथ आएगा। देखिए ये पूरा मैंने ऐसे कैसे किया मैं बता देता हूँ आपको, ऐसे दिखता है मोबाइल वर्जन में, ठीक है। आप यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेना, फुल स्क्रीन करने के बाद ये ऐसे फुल स्क्रीन हो जाएगा, ठीक है। डबल क्लिक कर देना और एक बार क्लिक करना, डबल क्लिक करना, देखिए, और स्क्रॉल कर देना माउस से इसके बाद, देखिए अब आपको पूरा का पूरा लगेगा कि डेस्कटॉप में आप दिख रहे हैं। ये नीचे का पार्ट देखिए, देखिए तो आपको लगेगा कि एक एक चीज़ कितना अच्छे से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जांपल था, मैंने आपको दिखाया कि कैसे करके एक वेबसाइट आप आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। यस्टरडे हम लोगों ने बोला था कैसे हम लोग यूज़र इंटरफेस ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं, तो आई होप यू अंडरस्टूड, तो प्रैक्टिस कीजिए। आई होप ये आपको इजी और अच्छा लगा है। कोई भी डाउट है तो इजीली आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।